सच में आज तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही, तो और तेज हो गई। अरे पता नहीं, ये रास्ता तो मुझे बहुत ही खराब दिखाई देता है। गलती करती जो इस रास्ते पर गाड़ी ले आया, अच्छा खासा उधर से ही चला जाता। अब क्या करूं, अब क्या करूं? मैं पीछे भी नहीं जा सकता, इसी रास्ते से घर जाना पड़ेगा। राजेश ऑफिस से घर जा रहा था। आज बारिश के कारण रास्तों पर जाम था, इसलिए वो दूसरे रास्ते से घर की ओर जाने लगा। अचानक राजेश की गाड़ी के सामने एक फटे हाल कमजोर सा इंसान आ जाता है, जिसके माथे से खून बह रहा था। राजेश अचानक से गाड़ी का ब्रेक लगाता है। आदमी कार के पास आता है और रोता बिलखता राजेश के सामने हाथ जोड़ने लगता है। साहब, मेरी पत्नी और बेटी को बचा लो, वो लहूलुहान वहाँ फुटपाथ पर पड़ी है। बहुत देर से गाड़ियों को रोक रहा हूँ, पर कोई भी अपनी गाड़ी नहीं रोक रहा। अपने आप को संभालिए, आइए आप मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, मैं चलता हूँ। वैसे अचानक ये सब कैसे हुआ? साहब, हम फुटपाथ पर सामान बेचते हैं, वहीं बैठे थे, एक गाड़ी वाला हमें टक्कर मारता हुआ भाग गया। मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। घबराइए नहीं, मैं एम्बुलेंस को फोन कर देता हूँ, तब तक वो भी वहाँ पहुँच जाएगी। कितनी दूर है अभी? बस साहब, वो मुड़कर ही है। राजेश उस जरूरतमंद इंसान को बार बार देख रहा था। वो आदमी बहुत ही परेशानी में था। उसकी चोट से बहता खून देखकर राजेश बहुत घबरा रहा था। आपके भी काफी चोटें आई हैं, कितनी दूर और है? वो सामने साहब, बस वहाँ गाड़ी रोक दीजिए। ओह नो, इनकी तो हालत बहुत खराब है। बारिश और तेज होती जा रही है, मुझे जल्दी ही एम्बुलेंस को कॉल करना होगा। वही तो साहब, बारिश की यह रात मेरे परिवार के लिए काल की रात बनकर आई, जो मेरा सब कुछ उजड़ गया। राजेश फुटपाथ पर पहुंचता है और अचानक डर की मारी वो सहम जाता है, जब उसकी नजर फुटपाथ पर पड़ी 3 लाशों पर जाती है। एक पत्नी, एक बेटी और एक खुद वो आदमी जो राजेश को यहाँ तक लेकर आया था। राजेश पूरी तरह से डर चुका था। वो उस आदमी की आत्मा थी। वो आदमी तो पहले ही मर चुका था। राजेश के सामने जो खड़ा रो रहा था वो सिर्फ एक आत्मा थी। देखो ना साहब, देखो, मेरी पत्नी और मेरी बेटी मर चुके हैं। देखो ना साहब, कुछ करो ना, इन्हें इलाज के लिए ले चलो। इतनी देर में एम्बुलेंस आ जाती है और आदमी की आत्मा गायब हो जाती है। हाँ, आपने ही फोन किया था, बताइए क्या परेशानी है? वो वहाँ सामने एक्सीडेंट हुआ है, वो 3 लोग लहूलुहान पड़े हैं। कहाँ? वहाँ वहाँ तो कोई नहीं है। कहाँ बोल रहे हो? वही तो थे तीनों, अभी मैंने तीनों को देखा था। उन्हें चोट लगी हुई थी। अब लगता है कोई भूतिया पिक्चर देख कर आए हो। जाओ, बारिश तेज हो रही, घर जाओ। लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। भैया जी, लगता है ये केस दोबारा सामने आया है। आपको याद है 1 साल पहले भी हमें किसी ने ऐसे ही फोन करके सड़क पर बुलाया था और उसने भी ऐसा ही कुछ कहा था। और एक अखबार में खबर भी छपी थी कि इस सड़क पर 3 लोगों को कोई गाड़ी वाला कुचल कर चला गया, उसे सजा हुई थी, पर जेल में ही न जाने वो आदमी पागल हो गया और उसने खुदकुशी कर ली। शायद जाने अनजाने जिस परिवार को उसने मारा था उसे उसके किए की सजा मिल गई थी। वो आदमी जिसने हमें 1 साल पहले बुलाया था, उसके लिए भी ये रात भुलाना मुश्किल था। उसके बाद जब लोगों को पता चला, तब से इस सड़क पर लोगों ने रात में आना जाना कम कर दिया है। भैया, जितनी जल्दी हो आप अपने घर चले जाओ, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। एम्बुलेंस वालों की बात सुनकर राजेश पूरी तरह से घबरा चुका था। एम्बुलेंस वापस चली जाती है और राजेश घर आ जाता है। घर पहुंचकर वो काफी देर तक इस सदमे से बाहर नहीं आ पाता। राजेश अपनी पत्नी को सारी बात बता चुका था, पर अगले कई दिनों तक राजेश उस बारिश की रात को नहीं भूल पाया था। उस आदमी और उसके परिवार के दर्दनाक चेहरे बार बार उसकी आंखों के सामने आ जाते थे।